नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान के भक्त भी भगवान की तरह कण कण में व्याप्त है। प्रीति भाषा या भाव द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रीति एक आंतरिक अनुभूति है। संसार में प्रेम नहीं आसक्ति होती है, क्योंकि उसमें लेने का ही भाव होता है। जैसे राधा जी का प्रत्येक चिंतन क्रिया इसी के लिए होता है कि श्री कृष्ण को कैसे सुख मिले, और श्री कृष्ण का भी प्रत्येक चिंतन इसी के लिए होता है कि राधा जी को कैसे सुख मिले। इसी तरह प्रेम में केवल देने ही देने का भाव होता है। प्रेम को प्रेमी और प्रेमास्पद ही अनुभव कर सकते हैं। श्री राम और सीता जी दोनों एक दूसरे को पुष्प वाटिका में पहचान लेते हैं, पर इसे वाणी से वर्णन कैसे करें? ये तो अनुभव की चीज है। जैसे यदि आप पूछते हैं कि गुड़ कैसा है, तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, मीठा है, या गुड़ जैसा ही तो है, ये कहेगा। तो जब आप प्राकृतिक वस्तु का भी अच्छे से वर्णन नहीं कर सकते, तो प्रेम एक अनुभूति है। ये बिना कुछ कहे प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच होता है। प्रेम के बारे में संत महात्मा और स्वयं भगवान ने बहुत कुछ कहा है, पर वो भी कम है। इसे शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। अब ये प्रेम जागृत कैसे हो? प्रेम तभी जागृत होगा जब मनुष्य जड़ पदार्थों से, परिस्थिति से, अवस्थाओं से अपने आप को संबंध रहित कर लेगा। क्षमता रूपी भूमि में योग रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। उसमें ज्ञान रूपी फल लगता है, फिर उसमें आनंद रूपी रस आता है। ब्रह्म निर्दोष और सम है। वो जो निर्दोष बन जाता है वो ब्रह्म और सम है। जड़ता से यदि हम संबंध रखेंगे तो प्रेम दूर की बात है, हमें शांति और अमरता का भी अनुभव नहीं होगा। अशांति संबंध का कारण ही अहम है। हम किसे अपना मान रहे हैं? इस मल मूत्र के थैली को, पद को, नाम जाति को। जब तक व्यक्तित्व का मोह है, वहां दुख, चिंता, अशांति सब कुछ है। प्रीति की जागृति के लिए व्यक्तित्व यानी अहम रहित होना पड़ेगा। मूक सत्संग करना है तो असत न भाव विद्यते। जो नष्ट होने वाला है वो असत है और उसका केवल अभाव है, वो सत्य नहीं है, ये अज्ञान है। सेठ जी कहते हैं, अड़ंग वड़ंग स्वाहा। जो ये असत सब कुछ था उसका स्वाहा कर दो, तो पीछे केवल सत्य रह जाएगा। नारायण 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 नारायण। तुमने तो इतनी बातें लिख ली, तो क्या वृंदावन में बैठ के सब लिख रहे थे या कैसे? बताओ। महाराज जी कल दोपहर तक आ गए थे वृंदावन से। अच्छा, आ गए थे। तो कल शाम को अटेंड किया था सत्संग? जी महाराज जी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज मेरे पास समय थोड़ा कम है। वैसे तो राधिका से भी सुनना था, सविता जी से भी सुनना था। समय इसलिए कि आज मेरे को हॉस्पिटल के काम से शायद 8:30 बजे करीब जाना होगा। तो मैंने जयेश भाई को, संतोष भाई को, देवकी जी को, इनको कोस्ट बना रखा है। तो बाद में 8:30 के बाद ये लोग चला पाएंगे। और अब हम गीता जी का अभ्यास कर लेते हैं। तो गीता जी का आज शायद 9वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है जी। अच्छा, 10वां है, ठीक है, 10वां है। तो मैं 10वां श्लोक है उसको 2 बार पढ़ता हूँ और अर्थ बताता हूँ। फिर उसके बाद आप में से जो पाठ करना चाहें उनमें से कुछ लोगों को पाठ का मौका दिया जा सकता है। और फिर आज वैसे तो प्रश्नोत्तर की बारी है, लेकिन देवकी जी से मुख सत्संग नित्य योग भी सुनना है, और अगर समय रहे तो राम नारायण जी से कहानी भी सुननी है। तो आगे इस हिसाब से 8:30 के बाद में जयेश भाई आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा चलाएंगे।
दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तो आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करें, तो फिर कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा। कमला, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ठीक है। ज्योति, राम प्रणाम जी सा। राम राम। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। लगभग ठीक है, पर प्रहसन्निव कर दिया था, नी को बड़ा बना दिया था, इसलिए इसको छोटा ही बनाना है। प्रहसन्निव भारत। एक बार पहली लाइन बोलो। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। ये नीव बोलती हो ना, इसको छोटी नी बोलनी है। प्रहसन्निव भारत। प्रहसन्निव भारत। हाँ, अब ठीक है, इसको इसी तरह आगे बोलना। प्रीति, राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। नारायण। लगभग ठीक है, लेकिन पहली लाइन एक बार फिर बोलो। तमुवाच ऋषिकेशः। ये यहाँ रुक जाओ। तमुवाच ऋषिकेश है ना, ये जय पूरा बोलना है। अपने तमुवाच ऋषिकेश बोलते हैं तो जय को पूरा बोलना है संस्कृत में। हिंदी में तो तमुवाच बोलने से चल जाएगा, लेकिन संस्कृत में तमुवाच ऋषिकेश पूरा जय बोलना है जी। बोलो। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। हाँ, अब ठीक है, बस ऐसे ही रखना है। संस्कृत में जो पूरा है वो पूरा ही बोलना पड़ता है। तो जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं भारत भारत तो चल जाता है, लेकिन संस्कृत में भारत बोलना पड़ेगा पूरा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा है। सविता बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। देखिए, विषीदन्तमिदं वचः है, इसमें शी पर लंबी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, इसलिए विषीदन्तमिदं वचः। और प्रहसन्निव बोला है, तो इसको तो आप छोटी थी, बड़ी की, और विषीदंत में विषीदंत छोटा बोला, तो इसको एक बार फिर बोल दीजिए पूरा श्लोक।
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेन नीव रुकना नहीं है यहाँ, प्रसन्निव भारत, प्रसन्निव बोलिए। प्रहसन्निव हाँ अब सही है। विषिदंत मिदम वचा बोलिए। विषिदन्तमिदं वच हाँ विषीदंतमिदं वच, शी पर थोड़ा सा लंबा करना है। विषीदंतमिदं वच बोलिए। विषीदन्तमिदं वच। अब ठीक, ऐसे ऐसे ही करना है जी। आपका। वैसे ठीक है, हर कोई नहीं पकड़ पाएगा, पर मैं जितना अधिक से अधिक शुद्ध हो इसके लिए मैं कुछ कुछ जो आपकी बिल्कुल छोटी गलती है जो दूसरा कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आपका इतना अच्छा उच्चारण है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब किसी को सिखाएंगे तो इस तरह की जो माइन्यूट मिस्टेक्स है वो भी आप समझा पाएंगे। जी बहुत अच्छा। ठीक है, राम राम। रेखा जल। हाँ बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। तेमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। नारायण नारायण। तुम भी है ना, प्रसन्निव बोला है, प्रसन्निव भारत है, प्रसन्निव बोलो। प्रहसन्निव भारत। हाँ अब सही है, आगे से इसी तरह बोलना। जो छोटी मात्रा है उसको छोटा ही बोलना है। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। लेकिन आपका तमु वाचा कर दिया तो मुंह बड़ा हो गया, और प्रसन्निव कर दिया तो नी बड़ा हो गया। तो इसलिए बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, तमु वाचा। तमु वाचा। अब सही है, तमु वाच नहीं होगा। अच्छा, प्रसन्निव। प्रसन्निव। प्रसन्निव अब ठीक है, बाकी सारा आपका ठीक था। प्रणाम देवी प्रणाम। पिस्ता देवी, आपको मैंने अनम्यूट के लिए ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट वाले को दबाइए तो आपका खुल जाएगा, माइक खुल जाएगा। शायद इनको पता नहीं है कैसे खोलना है। हाँ बोलिए। नारायण नारायण। हर्षिकेशं बुढ़ा केश परंतप। ये 9वां है, आप 10वां बोलना है, 10वां। अच्छा नारायण। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। ठीक है, आपका पहली बार है इसलिए थोड़ा इसको सही मान लेते हैं। तमुवाच बोले है, इसको मुंह छोटा इसलिए तमुवाच बोलिए, और बाकी तो तमुवाच ऋषिकेश। हाँ यहाँ आप तमुवाच बोलते हैं ना, तमुवाच। तमुवाच तमुवाच ही बोल रहे हैं आप, तो ठीक है, इसको आप धीरे धीरे सुधार लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आज तो अब समय हो गया इसलिए बाकी सब लोग तो आज नहीं कर पाएंगे। बाकी लोग सब अपना अपना हैंड रेज हटा लीजिए बस। अब आज तो हरिओम जी भी जुड़े हैं, कभी कभी जुड़ते हैं। हरिओम जी, हाँ हरिओम जी, आपको तो मैं कई बार ढूंढता हूँ, मिलते नहीं है। आज तो आप मिले। प्रणाम।
कई बार मैं ढूंढता हूँ कि हरिओम जी जुड़े हैं क्या, तो नहीं मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ 3 बजे वाले जुड़ जाते हैं, इसलिए फिर वो सोचते हैं बहुत हो गया, है ना? नहीं नहीं, 3 बजे वाला तो हमारा बोनस है। असली तो मायका हमारा यही है। ऐसा? अमरापुर में सासुरो पीहर संता गांव। तो पीहर वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कैसे? एक बाणी ऐसी मिली थी आज जो 23 जो जयेश भाई ने हमको भेजा, तो पकड़ में आ गया कि पुस्तक में कहाँ है, मिल गया। तो वहाँ अपने बाप दादा का पता मिल गया हमको। है का पता मिला। तो पता चला कि हम अपने घर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, तो पता चला नहीं में रह रहे हैं। तो ये नहीं का स्वरूप क्या है? तो वहाँ मूक सत्संग की बात से लेके स्वामी जी ने शुरू किया। तो वो लेख तो पूरा हुआ, लेकिन उसकी सारी गहराई अगले लेख में थी। तो वहाँ असली गलती हमारी ये पता चली कि हम नहीं को है मान के घूम रहे हैं और है को नहीं मान के घूम रहे हैं। ये बीमारी पकड़ में आ गई वहाँ। तो बहुत वाणी थी। आज इतना दिल खुश है। एक शब्द कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, भाई बहन क्षमा करेंगे। स्वामी साणानंद जी महाराज इस धरती पर थे तब भी ये शरीर हमारी थी, लेकिन किस अपराध के कारण उनका आश्रय नहीं मिला, वो आज रोना आता है जी। तो आपको तो स्वप्न में भी मिले होंगे। अब तो सोवत जागे उसी उतान। ठीक है। अब स्वप्ना नहीं, जागृत में, जागृत की स्थिति में महाराज जी एकदम पकड़े हुए अंगुली है। अब कहते हैं बाहर वाली आंख को देखना बंद कर, अब तू अपने घर में आ जा। ऐसा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। तो एक छोटी सी कहानी सुना दीजिए राम नारायण जी, फिर उसके बाद में देवकी जी को बोलना है। हाँ राम नारायण जी सुनाइए। मुझे तो अभी थोड़ी देर में जाना होगा, लेकिन बाद में आप लोग चलाइएगा। हाँ जी राम नारायण जी सुनाइए। आपके पास अगर है कहानी छांटी हुई तो सुना दीजिए, नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। आपने माइक नहीं खोला अभी तक। पहले से मुझे मालूम है, इसलिए मैं खोल के रखा था। हाँ तब ठीक है, तब बोलिए। गांव के नजदीक ही एक कुटिया में अत्यंत उपकारी और सौम्य स्वभाव वाले महात्मा जी रहते थे। आसपास के व्यक्ति उनका बहुत आदर करते थे और उनके कथन में विश्वास करते थे। बहुत से पुरुष उन्हें सिद्ध बाबा भी कहने लगे थे। उनके एक बहुत पहले का शिष्य था जो कि पड़ोस के गांव में रहता था, जिसको बस्ती के लगभग सभी लोग काका जी कहते थे। काका जी की उम्र ढल चुकी थी, फिर भी उनकी परिवार आदि में प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती थी। वह दिन भर अपने लघु भाइयों और लड़के लड़कियों आदि को कुछ न कुछ बकाई करते थे। वह कभी कभी सिद्ध बाबा के पास भी जाते थे और अपने को लोगों के सामने सिद्ध बाबा का चेला प्रकट करते थे। सिद्ध बाबा काका जी से कहते भी थे कि भाई त्याग और प्रेम से जीवन उत्तम बनता है, किंतु काका जी अपने ही ढंग पर चलते और कभी कभी ये भी कहते कि बाबा जी क्या करें, मन मानता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी के साथ प्रेम और नम्रता का व्यवहार करें और वैराग्य करके भी भगवान का भजन भी करें, किंतु भजन होता नहीं है। एक दिन जब काका जी सिद्ध बाबा के पास गए, तब बाबा जी ने अपने पास बुलाकर उनका हाथ देखा और उदास होकर बोले, भैया यद्यपि ये बात बताना तो नहीं चाहता हूँ और हम किसी को बताते भी नहीं है, किंतु तुम इसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तुमसे कहना पड़ रहा है। अब हमारा और तुम्हारा साथ छूटने वाला है। इस पर काका जी बोले, बाबा जी कुछ समझा नहीं। बाबा जी बोले, भैया आज तुम्हारी सूरत देखकर हमें ये जान पड़ा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए फिर हाथ भी देखा।
तुम जानते ही हो कि हमने कभी किसी का हाथ नहीं देखा, तुम्हारे हाथ देखा मालूम पड़ा कि अब तुम्हारा जीवन केवल 7 दिन। बाबा जी हाथ देखना जानते नहीं थे, किंतु काका जी को विश्वास हो जाए इसलिए ये क्रिया भी उन्होंने हाथ देखने की करी। काका जी ने जो ही ऐसा सुना और समझे कि हम केवल 7 दिन के मेहमान हैं, तो ही शरीर एकदम सन्न हो गया। कुछ देर में उदास होकर कहने लगे बाबा जी कि बाबा जी अब हम क्या करें। बाबा जी ने कहा भाई जिसका कुछ लेना देना हो तो ठीक कर दो, अगर किसी से मिलना जुलना हो तो मिल जुल लो, और 7 दिन मन लगा करके भगवान का खूब भजन कर लो, अंत तो जरूर आएगा। काका जी उदास होकर घर गए और जिसका जो कुछ निमटाना था निमटाया और कुछ दान पुण्य भी किया। सबको इकट्ठा कर बोले भाइयों हमारा अपराध माफ करना, क्योंकि हमारे अंतिम दिन आ गए। ऐसा कहकर वे चुप बैठ गए और राम राम कहने लगे। उस समय यदि कोई लड़का या नौकर काम पूछने के लिए आता कि काका जी हम क्या काम करें, तो काका जी कहते भैया बड़ी कृपा करके सिद्ध बाबा ने हमको बता दिया है, तुम अब मरने वाले हो, अब तुम हमसे कुछ भी मत पूछो और हमें भजन करने दो। जब ये बात गांव में भी फैल गई कि बाबा जी ने काका जी को मौत का दिन बता दिया है, सभी लोग काका जी से मिलने के लिए आए। काका जी पहले सबसे अकड़ कर बोलते थे और कटु व्यवहार करते थे, किंतु अब पहले से ही उसको देख करके स्वयं आगे होके राम राम कर दे और कहते भैया हमारी भूल चूक हो सो माफ करना। इस प्रकार एक दिन गया दूसरा गया, जो दिन बीतते गए त्यों काका जी के स्वभाव में नम्रता आती गई। लड़कों ने अपने संबंधियों को भी सूचना कर दी, जैसे वे लोग भी आने लगे। कभी कोई आता, वे लोग काका जी से बातें करते तो बातें करते समय कभी कभी काका जी की आंखों में आंसू भी आ जाते और वे कहने लगे भाई अब हमें बातों में मत लगाओ, राम राम कहने दो। बंद हो गया क्या? नहीं बंद नहीं हुआ। आवाज बंद हो गई क्या? आवाज आ रही है। वे कहने लगे भाई अब हमें बातों में मत लगाओ, राम राम कहने दो। देखो अब केवल 3 दिन बाकी बचे हैं। काका जी को रात में भी नींद कम आने लगी, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, मन बेचैन रहता। 7वें दिन काका जी ने सभी से हाथ जोड़कर विदा मांगी और भीतर से कुछ उदास होते हुए चल दिए, पर ऊपरी दिखावे से घर वालों को ज्ञान सुनाते जाते थे कि मरना तो सबको है भाई। हे भाइयों बहनों बेटों तुम सब दुखी क्यों होते हो, इकट्ठा किया है, बस जाकर अपना काम करो और सुख से रहो, हम भी शरीर त्याग करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि 7वें दिन आ जाना, बीमार नहीं पड़ोगे, बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा। उनकी ये बात सच्ची हो रही है, अभी तक कोई बीमारी भी नहीं आई। काका जी ऐसा कहते कहते बाबा जी के कुटिया पर चले गए। कुछ व्यक्ति तो रास्ते से ही वापस आ गए, कुछ व्यक्ति वहां तक साथ में थे। काका जी के साथ उन व्यक्तियों ने भी बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने पूछा कहो क्या हालचाल है। काका जी की आंखें डबडबाई, वो बोले है तो सब ठीक। बाबा जी बोले भाई सच सच बताओ, कुछ दिन से अकड़ ऐट क्रोध मोह का क्या हाल है, कुछ कम है कि नहीं है। काका जी बोले बाबा जी अब मरना ही है, अब क्या क्रोध करें क्या मोह करें, वे तो न मालूम कहाँ चले गए, अब केवल आपके दर्शन है। बाबा जी ने कहा भाई तुम अपना लोभ मोह क्रोध आदि सब छोड़ चुके हो, इसीलिए तुम्हारी गणना देवताओं में हो गई है। इसीलिए हमारे मन में आया कि तुम्हारे समान महान पुरुष संसार में अधिक दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है। ऐसा सोचकर हमने भगवान से प्रार्थना करी है, तो उन्होंने ये प्रार्थना हमारी शर्त कैसे स्वीकार करनी चाहिए। यदि काका जी इसी प्रकार काम क्रोध मोह छोड़ देवे और भजन करे तो उनकी आयु हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है, बताओ तुम क्या चाहते हो। ऐसा सुनते ही काका जी ने दौड़कर बाबा जी के चरण पकड़ दिए, बोलते बाबा जी थोड़ी उम्र बढ़ा दो, हम खूब भजन करेंगे। बाबा जी ने कहा ऐसा ही होगा, किंतु तुम अपनी बात पर पक्के रहना। अब क्या था, काका जी की मृत्यु की याद रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा से बाबा जी ने वैराग्य की शिक्षा दी है। यदि कोई प्राणी मृत्यु को याद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है तो मृत्यु के भय से वैराग्य ठीक मात्रा में बना रहता है।
जिससे अभ्यास भी हो जाता है और वैराग्य भी ठीक मात्रा में रहने पर अभ्यास होना संभव नहीं है। 7 दिवस के बीच में मरकट होगा बास, सोने सी काया जले कोई नाया पास। नारायण नारायण। वैसे तो महात्मा जी ने ठीक ही कहा था कि 7 दिन में मरोगे, तो 7 ही दिन में मरते हैं जो कोई मरता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो इसलिए 7 दिन में ही मरता है। तो इसलिए हम सबको ये बहुत अच्छी कहानी मिल गई। सभी को यही सोचना चाहिए भाई 7 दिन का जीवन है, अब पता नहीं कब चले जाए। तो अब समय हो गया, इसलिए मैं तो आपसे विदा ले रहा हूँ और जल्दी बोल दिया 8:30 बज गए। तो अब करेंगे जयेश भाई। देवकी जी आप शुरू कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। यह है अहम रूपी अणु की विशेष बात। यानी कि पता नहीं चलता है कि ये अहम है, वो कहाँ कहाँ छिपा हुआ है पता नहीं चलता है। कभी तो व्यक्तित्व में रहता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है। इसीलिए सभी अवस्थाओं में, यानी कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं से तादात्म्य कर लेता है। जागृत में तादात्म्य कर लेता है अहम रूपी अणु। जागृत में कैसे करता है? मैं धनवान, मैं पिता, मैं सांसारी, मैं विद्वान, मैं बलवान, न जाने कहाँ कहाँ संबंध जोड़ देता है जागृत में। ऐसे ही स्वप्न में सब कुछ बन जाता है वो, और वही कारण शरीर में जाकर जन्म मन का कारण बनता है। तो तीनों अवस्थाओं में से संबंध स्थापित कर लेता है अहम रूपी अणु। और जब अहम रूपी अणु है वो इनसे संबंध तोड़ लेता है, तो जो तीनों अवस्थाओं से जो अतीत है, प्रभु है, उनसे अपना संबंध जोड़ लेता है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। इस तरह से ये अहम रूपी अणु है वो बड़ा सूक्ष्म है। जैसे आंख को आंख नहीं दिखाई देती, वैसे ही क्या है कि ये अहम रूपी अणु है, वो अच्छे अच्छे विद्वान है, उनको भी बहुत मतलब क्या है परेशान करता है। तो बात चल रही थी अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। मैं भगवान का हूँ। किंतु निराश्रय होने पर स्वयं प्रेम तत्व से अभिन्न होता है। निराश्रय होने पर वह स्वयं प्रेम तत्व से अभिन्न होता है जो अनंत का स्वभाव है। निराश्रय तो अहम का विसर्जन हो गया, कहने का मतलब फिर प्रभु ही रहते हैं। मतलब शरीर संसार से अपना पल्ला झाड़ देना। बात पकड़ में नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? मतलब शरीर संसार का आश्रय का त्याग कर दे तो हम अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, परमात्मा स्वरूप में। हाँ, बात यही है।
देखो, संसार की आसक्ति और संसार का आश्रय